सभी को जय जिनेंद्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये जैन दर्शन में रत्नत्रय के नाम से विख्यात हैं और सभी इनसे परिचित भी हैं। सम्यक दर्शन की ये जो परिभाषाएं जो हमने पढ़ी हैं कि जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान होना अथवा दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम से क्षय उपशम होना अथवा स्वपर भेद विज्ञान होना, यह सम्यक दर्शन की परिभाषा आप सभी ने श्रवण करी होगी। तो यह जो सम्यक दर्शन है यह उत्पन्न कैसे होता है, इसके कुछ कारणों में, जैसे एक तो निसर्गज कारण होता है बाह्य हेतु में, या तो वह स्वाभाविक रूप से होगा या तो वह अधिगमज किसी के उपदेश से होगा, है ना। ये दो हेतु आपने प्रारंभ में सुने होंगे कभी। इसी के अलावा अगर अंतरंग कारणों में बात करें तो अंतरंग का देखिए, बहिरंग कारण जो है जैन दर्शन में 6 कारण कहे गए हैं। यानी अगर आपको सम्यक दर्शन उत्पन्न होना है अथवा हो रहा है, उसके पीछे 6 कारण हो सकते हैं जिन परिस्थितियां विशेष से आपको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। बहिरंग के जो कारण मिलेंगे, जैसे जाति स्मरण, जिन बिंब का दर्शन, है ना। जाति स्मरण उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए आप अभी हैं और आपको किसी विशेष परिस्थिति वगैरह को देख के आपको अपने पूर्व भाव का स्मरण आ जाए कि मैं पूर्व भाव में ऐसा था अथवा इस प्रकार का मेरा जन्म था, मैं इस योनि में था, तो उसे जाति स्मरण कहते हैं। दूसरा, जिन बिंब का दर्शन करने से, एक जिन महिमा दर्शन। जिन महिमा दर्शन का मतलब होता है कि जो जिनेंद्र भगवान के कल्याणक आदि जो मनाए जाते हैं तीर्थंकर देव के, वो जिन महिमा दर्शन में आता है। देव रिद्धि दर्शन, देव रिद्धि का मतलब देवों को स्वाभाविक रूप से ही रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो देवों को रिद्धि का दर्शन करके भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे पास में रिद्धि और मेरी क्षमता अधिक है, और कोई दूसरा देव है जिसके पास में रिद्धि कम हो अथवा उसके पास जो क्षमता है उस रिद्धि की कम हो, रिद्धि होते हुए भी, तो उसे मुझे देखकर उसे ईर्ष्या होगी उसके लिए, तो उसे सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में कारण बन सकता है संसार की असारता में। तो देव रिद्धि दर्शन भी एक कारण है। और वेदना अनुभव, वेदना का अनुभव, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो, वह भी एक कारण है। और धर्म का श्रवण, और अगर हम धर्म का श्रवण करें किन्हीं आचार्यों के अथवा किन्हीं गुरु के द्वारा, तो ये 6 कारण बहिरंग कारण कहे गए हैं किसमें, सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में। ये बहिरंग कारण है 6। और अंतरंग कारण अगर देखें तो अंतरंग कारण तो एक ही है कि दर्शन मोहनीय का उपशम हो, क्षय हो अथवा क्षय उपशम हो। तो अंतरंग कारण तो एक ही है। जब बहिरंग कारण मिलेगा तो अंतरंग कारण तो होना ही चाहिए। तो अंतरंग में दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय उपशम होगा तो ही सम्यक दर्शन होगा। बहिरंग के कितने ही कारण मिल जाएं, तो अंतरंग कारण तो बहुत मुख्य है, परंतु अंतरंग कारण एक ही है कि दर्शन मोहिनी का जो आपकी मोहिनी कर्म की प्रकृति है उसका उपशम क्षय उपशम हो जाए, ये तो अंतरंग कारण तो है ही है। परंतु आचार्यों ने सम्यक दर्शन को उत्पन्न होने में बहिरंग से भी 6 कारण कहे हैं। क्या कहे, बहिरंग में 6 कारण कहे हैं, और प्रत्येक योनि में अथवा प्रत्येक गति में यह कारण भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। और इनमें जो ये प्रारंभ के जो हमने 5 आपको कारण बताए, ये 5 निसर्गज हैं। निसर्गज मतलब ये स्वाभाविक रूप से स्वयं ही हो जाते हैं, चाहे जिन जाति स्मरण हो, है ना, अथवा जिन बिंब का दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाए, जिन महिमा दर्शन से, अथवा देव रिद्धि का दर्शन करने से, अथवा वेदना से, तो इसके लिए किसी का उपदेश नहीं देना पड़ता। तो इसलिए इसको निसर्गज कहा गया है इन 5 को। और जो 6वां कारण है धर्म श्रवण, इसको अधिगमज कहा गया है क्योंकि ये धर्म श्रवण किसी दूसरे के निमित्त से ही होता है। तो ये 6 कारण बहिरंग कारण कहे गए हैं और अंतरंग कारण एक ही है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 6 बहिरंग कारण कहे गए हैं, इन 6 बहिरंग कारणों में किस गति में कौन कौन से कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी गति में 6 कारण आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक गति में एक निर्धारित है कि भाई इस गति में आपको ये 3 निमित्त मिल सकते हैं, बहिरंग कारण मिल सकते हैं जिससे आपको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए, है ना। तो ये अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किन किन कारणों से यहाँ पे ये आपके बहिरंग कारणों से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहिरंग कारण में पहले से जो तीसरे नरक तक के जीव हैं। यानी नरक जो हैं, आपको पता है कि 7 नरक होते हैं। तो इन 7 नरक भूमियों में जो पहले नरक में, दूसरे नरक में और तीसरे नरक में, यानी धम्मा, वंसा, मेघा, ये जो 3 नरक हैं, इन 3 नरकों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के लिए
जो अंतरंग कारण तो देखिए हर जगह वही लगाना कि अंतरंग में दर्शन मोहिनी का उपसम 6 उपसम चाहिए, परंतु बहिरंग में इन 6 कारणों से जो कारण होते हैं वो आपको बताते हैं। तो 1 से 3 नरक तक के जीवों को समझे कि सम्यक दर्शन सबको उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो नरक में ही क्यों ना हो, है ना। तो कह रहे हैं 1 से 3 नरक तक के जीवों को, यानी पहले दूसरे तीसरे नरक के जीवों को सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बहिरंग कारण जो कहे उनमें से 3 कारण ही हो सकते हैं। एक तो जाति स्मरण, यानी उनको अपनी जाति का स्मरण हो जाए कि पिछले भाव में मैं क्या था, अथवा मैं कितना महान था, अथवा मैं किस कुल में जन्मा था, तो शायद उसको अपना सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, उसको पश्चाताप होगा। तो जाति स्मरण एक बहिरंग कारण है पहले से 3 नरकों के जीवों के लिए, इससे उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। दूसरा वेदनानुभव, वेदना का अगर उन्हें अनुभव होता है, क्योंकि नरक में तो आपको पता ही है कितनी प्रकार के दुख दिए जाते हैं, तो उन वेदना का अनुभव करने से भी उन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है कि अहो मैं कितने कष्टों को सहन कर रहा हूँ, हाय ऐसे। और धर्म श्रवण, धर्म श्रवण का मतलब होता है कि कोई आके और आपको वहाँ पे उपदेशित करे तो भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जो देवतागण होते हैं वो उनकी मर्यादा होती है कि वो तीसरे नरक तक गमन कर सकते हैं, तो वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तो तीसरे नरक तक के जीवों को धर्म का श्रवण भी तो करा सकते हैं, उपदेशित भी तो कर सकते हैं। तो उसी के लिए कहा कि इनको 3 कारण का, एक तो जाति स्मरण हो जाना अथवा वेदना का अनुभव हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और जो देवतागण है वो तीसरे नरक तक आते हैं तो इनका एक कारण और बन जाता है कि धर्म के श्रवण से इनको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए। ये 3 ही कारण कहे। इसके अलावा जो कारण है, जैसे जिन बिंब का दर्शन, ये वहाँ होता नहीं तो भाई नहीं हो सकता सम्यक दर्शन, है ना। अथवा जिन महिमा दर्शन, तो जिन पंच कल्याणक में भी वो नहीं जाते, है ना, तो ये भी नहीं बन सकता, है ना। इसी के साथ में एक देवरिद्धि दर्शन, देवरिद्धि दर्शन भी स्वर्गों में बनेगा। तो ये 3 ही कारण हैं जो पहले से 30 नरक तक के जीवों के बनते हैं। अच्छा, 4 से 7 नरक तक का जो जीव है ना, यानी पहले से 30 नरक तक के तो 3 कारण हैं, परंतु 4 से 7 नरक तक के जो जीव हैं उनके केवल 2 ही कारण बनते हैं, या तो जाति स्मरण हो जाए अथवा उनको वेदना के अनुभव से सम्यक दर्शन। धर्म श्रवण का जो हमने निमित्त जाना पहले से 30 नरक तक में, वो 4 से 7 नरक में नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे धर्म का श्रवण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देवता तो 30 नरक से आगे जा ही नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे केवल 2 ही कारण कहे 4 से 7 नरक तक के जीवों को सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। इसके पश्चात अब ये तो हमने पढ़े 7 नरकों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं। अब मनुष्य और त्रियंच जो हैं उनके कौन कौन से कारण हैं, यानी जैसे हम मनुष्य हो गए और त्रियंच यानी है जो पशु पक्षी आदि, इन और देखिए सम्यक दर्शन जो उत्पन्न होगा वो संगी पंचेंद्रिय ही होना चाहिए, है ना। तो कोई त्रियंच भी है वो संगी पंचेंद्रिय होगा तभी हो सकता है ना। तो मनुष्य और त्रियंचों में कौन कौन से कारण है, एक तो है जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब होता है कि आपको ये तो बता ही दिया, तो एक तो जाति स्मरण से भी उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है मनुष्य और त्रियंचों को, और धर्म के श्रवण से भी हो सकता है। धर्म का श्रवण तो कराते ही हैं जो हमारे दिगंबर संत हैं, है ना, अथवा गुरु हैं, विद्वान हैं। और जिन बिंब दर्शन, ये 3 कारण बताए, एक तो जाति स्मरण होना और धर्म का श्रवण होना, और तीसरा बताया जिन बिंब का दर्शन, यानी जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है उनका दर्शन करने से भी मनुष्य और त्रियंचों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये 3 कारण बताए, ये कौन कौन से कारण हैं जिससे सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। ये 3 कारण मनुष्य और त्रियंचों में बनते हैं। अब देखना यहाँ पे 3 कारण कौन नहीं बनेंगे, तो जैसे वेदना अनुभव यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं होगा मनुष्य त्रियंचों में, क्योंकि इतनी वेदना जो नरक और नारकी जीवों को होती है वो वेदना तो सम्यक दर्शन पर करा सकती है, परंतु जो मनुष्य लोक में जो वेदना है ये वेदना उतनी तीव्र नहीं होती कि आपको सम्यक दर्शन में कारण बन सके, इसलिए वेदना अनुभव को आचार्यों ने कारण नहीं बताया। और क्या नहीं बताया, और देवरिद्धि दर्शन, देवरिद्धि दर्शन कहाँ बनता है, देवताओं में, तो ये भी यहाँ पे नहीं बन सकता। और जिन महिमा दर्शन को भी आचार्यों ने नहीं बताया, पंचकल्याणक आदि की जो विशेषताएँ हैं उसको एक विचारणीय तथ्य ही क्यों नहीं बताया पंचकल्याणक आदि को, परंतु ये 3 कारण जो हैं यहाँ पे नहीं बनते। इसके पश्चात अब हमने नरक गति के भी कारण देख लिए, मनुष्य और त्रियंच गति के भी कारण देख लिए। अंतिम गति बची स्वर्ग, तो यानी जो स्वर्ग लोक हैं अथवा जो स्वर्ग के जो देव हैं
उसमें क्या देव गति में कौन से कारण बनते हैं सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में, उसको देखते हैं। तो देखिए अब कहते हैं देवताओं में। अब देखिए पहले स्वर्ग से लेकर के जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं, उन देवों में उन देवताओं एक पहले से लेके 12वें स्वर्ग, 16 तो स्वर्ग होते हैं परंतु पहले से 12वें स्वर्ग तक के जो देव हैं उनको सम्यक दर्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि स्वर्गों में तो मिथ्या दृष्टि भी उत्पन्न हो सकता है और कहाँ तक 9वें ग्रेविक तक जा सकता है। तो स्वर्ग के जो देव हैं, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिष हो और चाहे वैमानिक हो, 1 से 12 तक, इन सभी प्रकार के जो देव हैं इनमें सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के 4 कारण हैं। कौन कौन से? एक तो जाति स्मरण होना, दूसरा धर्म का श्रवण होना, है ना, धर्म के श्रवण से भी हो सकता है, जाति स्मरण से हो सकता है, और जिन महिमा दर्शन, यानी जिन महिमा और कल्याण की जिन महिमा दर्शन में भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिन महिमा का दर्शन करने से भी उनको क्या होते हैं, जिन महिमा पंच कल्याणों का दर्शन करने से भी ये उनको सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। और देवरिद्धि दर्शन, यानी देवरिद्धि का दर्शन अभी आपको बता ही दिया। तो ये 4 कारण कहे जिससे स्वर्ग के जो देव हैं उनको स्वर्ग में अथवा इस प्रकार से पहले ये तो 3 प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, और आपके जो वैमानिक देव हैं उनमें 1 से 12 तक के, इनको ये 4 कारण कहे। अच्छा 2 कारण नहीं कहे, कौन कौन से नहीं कहे? एक तो जिन बिंब दर्शन नहीं कहा और दूसरा आपका वेदनानुभव नहीं कहा। तो वेदना का अनुभव तो होना नहीं है, तो इसलिए ये तो रहेगा ही नहीं। और एक जो आपका जिन महिमा दर्शन है उसको भी, और जिन बिंब दर्शन है उसको यहाँ पर नहीं लिया। अच्छा ऐसा आप जो कह सकते हैं, जैसे अभी पीछे मैंने आपको कहा कि ये विचारणीय तथ्य है कि मनुष्य त्रियंचों में जिन महिमा दर्शन को क्यों नहीं रखा, तो कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि जिन महिमा और जिन बिंब दर्शन दोनों को एक में ही क्या कर दिया, समाहित कर दिया। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जिन बिंब दर्शन ही जिन महिमा दर्शन है, इसलिए मनुष्य त्रियंचों में जिन बिंब का है तो जिन महिमा का एक ही बात है। और ऐसे ही देवताओं में भी लगा लें तो ये लोग भी जिन बिंब का दर्शन करते हैं, परंतु इनके यहाँ भी जिन महिमा दर्शन को ही मुख्य रूप से कारण बताया गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे 4 कारण ही बनते हैं। इसके पश्चात आगे अब कहते हैं 13वें से 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं। देखिए 12वें स्वर्ग तक के 4 कारण, अब 13 से 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं उनके मात्र 3 कारण ही बनते हैं। एक तो जाति स्मरण हो सकता है, दूसरा धर्म श्रवण से भी उनको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, और जिन महिमा दर्शन यानी कल्याणक आदि के दर्शन से भी हो सकता है ना। बिंब भी आप लगा सकते हैं क्योंकि दोनों आचार्यों ने एक में ही समाहित किया है ना। ये 3 कारण आचार्यों ने बताए 13, 14, 15, 16 स्वर्ग के देवों के। अच्छा यहाँ पे देवरिद्धि दर्शन क्यों नहीं दिया गया है ना, ये विचारनीय। तो देवरिद्धि दर्शन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि 13 स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं वो नियम से शुक्ल ध्यान, यानी उनकी जो शुक्ल ध्यान क्या है, उनकी जो स्वयं जो उनकी लेश्या है वो शुक्ल लेश्या ही रहती है। शुक्ल लेश्या रहने से उन्हें किसी से इस प्रकार की ईर्ष्या आदि का भाव नहीं होता। इसलिए 13, 14, 15, 16 देखिए 12 तक के देवों का तो हो सकता है ईर्ष्या का भाव, परंतु 13, 14, 15, 16 स्वर्ग जो देव हैं उनको ईर्ष्या आदि का भाव इस रूप में नहीं होता। इसलिए देवरिद्धि दर्शन को नहीं रखा गया और मात्र 3 ही कारण कहे है ना, ऐसा। इसके बाद में अब कहते हैं 9वें ग्रेविक तक के जो देव हैं उनको कौन कौन सा कारण बनता है। तो 9वें ग्रेविक तक के देखिए 9 ग्रेविक है, 9 अनुदेश है और 5 अनुत्तर विमान है ना। तो ये जो यहाँ के देव हैं उनको कौन कौन सा कारण बनता है। तो कह रहे 9 ग्रेविक के जो देव हैं उनके मात्र 2 कारण कहें। कौन कौन सा? एक तो जाति स्मरण और धर्म श्रवण। अच्छा यहाँ पे देवरिद्धि दर्शन रहेगा नहीं क्योंकि भाई यहाँ तो शुक्ल लेश है तो देवरिद्धि रहना नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जिन महिमा दर्शन भी नहीं रहेगा जो ऊपर के देवों हमने बताया, इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये 9वें ग्रेविक की जो 9वें ग्रेविक, 9 अनित्य और 5 अनुत्तर विमान के जो देव हैं ये जो हैं आगे मतलब अपनी जो विमान है वहाँ से अन्यत्र गमन ही नहीं करते, यानी ये अपने विमानों में ही रहते हैं। तो इसलिए इनको जिन महिमा दर्शन यानी पंचकल्याणक आदि का दर्शन होता नहीं है, अथवा जिन इस प्रकार से। तो ये आप इस कारण को आप लगा सकते हैं, एक तो जाति स्मरण और धर्म श्रवण है, परंतु देवरिद्धि नहीं होगा क्योंकि शुक्ल लेशिया है, और जिन महिमा नहीं होगा क्योंकि 9वें ग्रेविक और अनुदेश अनुत्तर विमान के जो देव हैं वो आगे गमन नहीं करते, वो वहीं पर रहते हैं। तो ये 2 कारण यहाँ पर कहिए। अच्छा अब अनुदेश और अनुत्तर विमान के जो देव हैं, जो 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान के जो देव हैं सर्वाश्वत आदि, उनको क्या कारण होगा सम्यक दर्शन का। तो याद रखिएगा जो अनुदेश और अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, तो उनको कोई कारण ही नहीं चाहिए है ना। तो इसलिए अनुदेश और अनुत्तर विमान के देव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
इसके बाद में एक चीज़ और बस, ये हमने चारों गतियों के बारे में देख लिया कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब एक अंतिम कि जो भोग भूमि अजीब होते हैं, भोग भूमि अजीब जिस प्रकार से हमने काल परिवर्तन देखा, तो काल परिवर्तन में जो समय परिवर्तन जब होता है तो भोग भूमि रहती है और कर्म भूमि रहती है। तो दो प्रकार की भूमियाँ हमारे यहाँ पे हमें सिद्धांत में देखने में आती है। तो जो भोग भूमियाँ जो जीव हैं, जहाँ पे उत्तम सुखों का भोग किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ के जीव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, तो वहाँ के भी जो जीव हैं उनको भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में दो कारण कहे, एक तो जाति स्मरण और दूसरा धर्म श्रवण। क्या कहा? जाति स्मरण और धर्म श्रवण, केवल ये दो ही कारण वहाँ पे बताए गए कि इन कारणों से इनको क्या हो सकता है, भोगों में जीवों को इस प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, जाति स्मरण होने से और धर्म श्रवण होने से। और यहाँ पे और कारण नहीं बताया, जैसे वेदना का अनुभव होगा नहीं क्योंकि भोग भूमि है, इसलिए नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ में धर्म और इसके साथ में जिन महिमा दर्शन को भी नहीं दिया है, और जिन महिमा और जिन बिंब दर्शन को भी नहीं दिया कि इस प्रकार दर्शन करें, और देव रिद्धि दर्शन भी इनको नहीं कहा गया कि ये तो स्वर्गों में देखा जाता है। तो इस प्रकार से भोग भूमिया के भी दो मात्र कारण कहे गए। तो ये इस प्रकार से हमने आज किस गति में किस प्रकार से अथवा सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में कौन कौन से बहिरंग कारण कहे गए 6 में से, वो हमने आज यहाँ पर देख लिए। और अंतरंग कारण तो एक है, वो तो होना ही है, कोई भी हो, बहिरंग में ये मिलेगा, अंतरंग में तो वो सबको ही होगा, परंतु बहिरंग में भेद हो सकता है। इस प्रकार से हमने सभी गतियों के सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में 6 बहिरंग कारणों को देखा। आज के लिए इतना ही। सभी को